तो घमंड में चूर फ्रांस ने भारत को आंख दिखाकर जो गलती की है, उसका पछतावा अब फ्रांस को होना शुरू हो चुका है और फ्रांस भारत के सामने घुटनों पर आने पर मजबूर हो चुका है। क्योंकि जहां एक तरफ भारत और फ्रांस दोनों ही अच्छे दोस्त तो रहे हैं, लेकिन फ्रांसन को जब भी भारत को लूटने का मौका मिला तो फ्रांस से हमेशा जमकर लूटने की कोशिश की है। दरअसल आप सब लोगों को यह पता ही होगा कि पिछले कुछ सालों में फाइटर एयरक्राफ्ट के एक्सपोर्ट के मार्केट में फ्रांस की कंपनी डसॉल्ट एविएशन के द्वारा कंस्ट्रक्शन किया हुआ राफेल एयरक्राफ्टों की डिमांड बहुत ही ज्यादा बढ़ रही है और कई सारे देशों के द्वारा जहां पर राफेल एयरक्राफ्ट को काफी बड़ी मात्रा में खरीदा जा रहा है, तो वहीं रिपोर्ट की माने तो कि डसॉल्ट एविएशन के पास राफेल फाइटर जेट्स के लिए इतने अधिक ऑर्डर आ चुके हैं कि इस कंपनी को इन ऑर्डर्स को पूरा कर पाने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। तो वहीं पर ही इतने बड़े ऑर्डर के बावजूद भी डसॉल्ट एविएशन को एक सप्लाई चेन के इश्यूज का सामना भी करना पड़ रहा था और मीडिया रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग यह जो सप्लाई चेन का इशू हुआ है, ये डसॉल्ट एविएशन के लिए एक बहुत ही बड़ा चैलेंज भी बन सकता है। और यहाँ पर यह भी दावा किया जा रहा है कि इस चैलेंज से फ्रांस को या फिर कह तो डसॉल्ट एविएशन को केवल भारत ही बाहर निकाल सकता है। और दोस्तों, इसी वजह से अब फ्रांस के लिए भारत एक आखिरी सहारा बना गया है। पूरी अपडेट क्या है इस वीडियो में समझते हैं, लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले भारत को आंख दिखाने वाला फ्रांस अब भारत के सामने गिड़गिड़ाने पर मजबूर हो चुका है। इसके लिए वीडियो को एक लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि ये आपके लिए 1 सेकंड का काम है, लेकिन इससे हमारी काफी बड़ी मदद होती है। तो ऐसा इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि अब हाल ही में ही डसॉल्ट एविएशन के सीईओ एरिक ट्रिपियर की तरफ से मीडिया को यह भी बताया गया है कि कंपनी के सामने एक बहुत बड़ा सप्लाई चेन का इशू पैदा हुआ है और ये जो इशू है ये कंपनी के लिए इसीलिए भी बहुत चैलेंजिंग है क्योंकि वहाँ इससे कंप्लीट एयरक्राफ्ट के जो प्रोडक्शन है वही अफेक्टेड हो सकता है। यहाँ तक कि अब उनके तरफ से यह भी साफ साफ कह दिया गया है कि जो सप्लाई चेन का इशू है ये तो बेसिकली बिजनेस जेट राफेल जैसे एयरक्राफ्टों के प्रोडक्शन लाइन को असर कर रहा है और बेसिकली अब इन एयरक्राफ्टों के जो एरो स्ट्रक्चर है उसके ही पर्टिकुलर सप्लाई में इश्यूज है और अब इन इश्यूज के वजह से केवल मात्र एयरक्राफ्ट के प्रोडक्शन में ही डिले नहीं हो रहा है, बल्कि दोस्तों इन एयरक्राफ्ट को जो अलग अलग कस्टमर को सप्लाई किया जाना है, जिसे लेकर ऑलरेडी डसॉल्ट एविएशन के कमिटमेंट फ्रॉम द साइड किया जा चुका है, वह भी अफेक्टेड हो सकता है। मतलब साफ ये कि अब इन कस्टमर को शायद इस तरीके के चैलेंज के वजह से सही टाइम पर एयरक्राफ्ट का डिलीवरी ना किया जा सके। हालांकि दोस्तों, अब पिछले कुछ समय से अलग अलग रिपोर्टों में यह लगातार ही दावा किया जा रहा है कि डसॉल्ट एविएशन के राफेल एयरक्राफ्टों को लेकर इतना बड़े मात्रा में ऑर्डर मिल चुके हैं और फ्रांस की तरफ से इन एयरक्राफ्ट के प्रोडक्शन को और इंक्रीज करने के तहत आगे बढ़ाया जा रहा है और अब आने वाले कुछ महीनों के अंदर भी फ्रांस के द्वारा कम से कम हर महीने ज्यादा से ज्यादा राफेल एयरक्राफ्टों को प्रोड्यूस करने के तहत आगे भी बढ़ा जाएगा। हालांकि अब इन सभी खबरों के बावजूद भी एरिक ट्रिपियर की तरफ से यह भी डिक्लेयर कर दिया गया है कि इस सप्लाई चेन के इश्यूज को दूर करने के लिए तो डसॉल्ट एविएशन की तरफ से इंटरनल और एक्सटर्नल सभी तरीके के सोर्सेस के साथ मिलकर काम किया जा रहा है ताकि अब वह जल्द से जल्द इस इशू को रिजॉल्व किया जा सके। पर इस सप्लाई चेन के इशू से फ्रांस को केवल भारत ही इमरजेंसी से बाहर निकाल सकता है, क्योंकि पिछले कुछ सालों के अंदर जिस तरीके से मेक इन इंडिया इनिशिएटिव को बढ़ावा दिया गया है, इससे अब भारत एक बहुत ही बड़ा सप्लाई चेन हब बन चुका है, जिसका उपयोग करके तो केवल मात्र फ्रांस अपने एयरक्राफ्ट के सप्लाई चेन को पुनर्एस्टैब्लिश ही नहीं कर पाएगा, बल्कि वह तो जरूरत पड़ने पर अपने प्रोडक्शन रेट को भी इंक्रीज कर पाएगा। अब आप लोगों को यह भी बता दूं कि पहले से ही भारत की कंपनी पार्ट्स का निर्माण कर रहा है, जो कि ऑलरेडी फ्रांस के इन एयरक्राफ्ट के सप्लाई चेन में जहां पर जुड़ा हुआ है, तो वहीं चैन और एयरक्राफ्ट की जो डिमांड है उसे पूरा किया जा सके। हालांकि अब यहाँ पर आप लोगों को यह भी बता दें कि फिलहाल डसॉल्ट एविएशन के पास काफी ज्यादा मात्रा में एयरक्राफ्ट का ऑर्डर्स ऑलरेडी बुक पड़े हैं, जिनमें से तो केवल और केवल एयरक्राफ्ट एक्सपोर्ट ऑर्डर है
मतलब कि यह विदेशों के लिए है और 66 एयरक्राफ्ट असल में फ्रेंच एयरफोर्स एंड स्पेस फोर्स के लिए है। और इन ऑर्डर को कंप्लीट करने में जो सप्लाई चेन का इशू आ रहा है, इससे अन्य देशों को तो डिलीवरी देने में देर हो ही रही है। साथ ही फ्रेंच एयरफोर्स को भी इनकी डिलीवरी समय पर नहीं मिल पा रही है, जिससे अब फ्रेंच एयरफोर्स कमजोर होगी तो वहीं पर ही डसॉल्ट एविएशन का मार्केट के अंदर जो नाम है वह भी खराब होने लग गया है। हालांकि डसॉल्ट एविएशन इन ऑर्डर को कंप्लीट करने के लिए कई देशों से मदद मांग रहा है, क्योंकि कुछ रिपोर्टों के मुताबिक डसॉल्ट एविएशन इन एयरक्राफ्ट के पार्ट को इंपोर्ट करने को लेकर कई सारे अलग अलग देशों के साथ बातचीत भी करने लगा हुआ है, जिनमें से तो भारत भी शामिल है। और आप लोगों को यह भी बता दूं, इंडियन एयरफोर्स के फाइटर एयरक्राफ्ट के टेंडर में भी राफेल एयरक्राफ्ट को वन ऑफ बिग स्ट्रांगेस्ट कैंडिडेट के रूप में देखा जा रहा है। और अगर इंडियन एयरफोर्स के द्वारा राफेल एयरक्राफ्ट को चुना जाता है तो नो डाउट इन एयरक्राफ्ट को भारत में निर्माण करना अति आवश्यक हो जाएगा। और इससे भी फ्रांस को ही फायदा होगा, क्योंकि इससे सप्लाई चेन स्ट्रांग होने वाला है और इंडियन एयरफोर्स के एयरक्राफ्टों के सप्लाई के लिए फ्रांस के खुद के प्रोडक्शन फैसिलिटी के ऊपर डिपेंड नहीं करना पड़ेगा। और दोस्तों, अब भारत में अगर कोई प्रोडक्शन फैसिलिटी बनता है तो केवल और केवल मात्र इंडियन एयरफोर्स के एयरक्राफ्टों का ही निर्माण नहीं करेगा, बल्कि दोस्तों बाद में तो अन्य देशों के एयरक्राफ्ट को भी निर्माण कर सकेगा। और ऊपर से तो फ्रांस तो इन एयरक्राफ्टों को आने वाले और भी कई सालों तक प्रोड्यूस करना चाहता है। मतलब कि यह है, भारत में अगर और एक अतिरिक्त फैसिलिटी बनता है तो नो डाउट इससे फ्रांस के सप्लाई चेन और एयरक्राफ्टों के डिमांड को पूरा करने में ही मदद मिलेगा। जबकि दोस्ती आने वाले समय में फ्रांस अगर अपने 6th जनरेशन के फाइटर एयरक्राफ्ट के प्रोडक्शन को अपने देश के अंदर शुरू करता है तो नो डाउट तब राफेल एयरक्राफ्ट के प्रोडक्शन को कंटिन्यू रखने के लिए भारत का यह फैसिलिटी ही काम करेगा। मतलब दोस्तों, एक तरीके से आप कह सकते हैं कि फ्रांस एक बहुत बड़ी दुविधा में फंसा हुआ है और इस सिचुएशन से फ्रांस को मात्र भारत ही निकाल सकता है। अब दोस्तों, एक तरफ जहां पे फ्रांस के द्वारा भारत के अंदर अपनी संभावनाओं को तलाशा जा रहा है, तो वहीं पर दूसरी तरफ MC एयरक्राफ्ट में इस्तेमाल होने वाले नए जनरेशन के इंजन को लेकर भी भारत की तरफ से लगभग अपना डिसीजन ले लिया गया है। आप लोगों को पता ही होगा कि इंडिया इज ट्राइंग टू डेवलप अ 100 and 120 kilonewton thrust engine for the MCM market एयरक्राफ्ट है, जिसके अंतर्गत कंपनी के साथ भारत बातचीत कर रहा है। और रिपोर्ट के मुताबिक जल्द ही MC एयरक्राफ्ट के इंजनों के पार्टनर को लेकर एक बहुत बड़ा डिसीजन किया जा सकता है।